हमको जो भी कुछ मिलता है वो अपने ही व्यवहार का प्रतिक्रिया और कुछ नहीं है। अब रास्ते में जा रहे हैं तो राधे राधे ठीक है, उसी ढंग से वो आवाज करेंगे, हाँ हाँ ठीक है, आप ठीक है? आप रास्ते में जा रहे हैं किसी को तो वो नहीं कहेंगे हम ठीक है, वो भी ऐसा आप रास्ते में जा रहे हैं किसी को हंस करके और वो भी ऐसे ही मुस्कुरा के अपने गंभीर होके किसी को देख के मुंह घुमा के जा रहे हैं, वो भी आपको देख के मुंह घुमा के जाएंगे। ये प्रतिबिंब है, हमारा एक व्यवहार का प्रतिक्रिया है। आप जैसे व्यवहार करेंगे ऐसे ही आपको मिलेगा। लेकिन ये समझने के लिए हम तैयार नहीं है। हम दूसरे को कारण बनाते हैं, जिस कारण समता आती नहीं है। वैषम्य होने का कारण राग द्वेष आदि व्यक्त होकर के हमारे चित्त को विक्षेप पैदा करता है। हम भजन मार्ग से हट जाते हैं, मन लगता नहीं है ना। साधन का मूल प्राण केंद्र है ये। यहाँ पर चाहे कोई भी मार्ग अपनाइए, कोई भी संप्रदाय मुक्त आप हो जाइए, लेकिन ये है मूल सेंटर, फाउंडेशन है ना। रामचरितमानस में कहते हैं सिया राम मैं सब जगह जाने करो प्रणाम जुड़ी जगह पानी। चैतन्य चरितमित कहते हैं जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। गीता कहते हैं अहमात्मा गुणा सर्वभूत स्थिता। एक ही शब्द का अलग अलग भाव से शब्दों के द्वारा उसको प्रकट करते हैं। बात एक ही है, कोई मतभेद है नहीं, कोई संप्रदाय में। ये तो हमारी बुद्धि की विपर्जय है, जिस कारण हम कुछ अलग व्याख्या करते हैं, अलग धारणा करते हैं, कोई संप्रदाय के ऊपर दोषारोप करते हैं, उनकी पद्धति ठीक नहीं है, उनकी पद्धति ठीक नहीं है। ये हम में कमी है। धर्म जो है एक ही है। जैसे एक पेड़ होता है, जड़ एक है ना, ऊपर जाके शाखा पर शाखा हो जाता है। तो ये शाखा, इस शाखा में आप बैठे हैं, आप सोचते हैं हमारी शाखा ही ठीक है, और एक शाखा में कोई बैठे हैं वो कहते हैं हमारे शाखा ही ठीक है। हम अलग शाखा में बैठे हैं और कोई अलग शाखा में बैठे हुए तो हमारे शाखा ही ठीक है। लेकिन है एक ही जड़, धर्म एक ही है, धर्म कोई अलग नहीं है। अहिंसा सत्यम अस्त्रम शौचम संयमम एवं एतत् समशीलन धर्म सुपंचलक्षणम। ये फाउंडेशन है, धर्म का फाउंडेशन है ना। मानना पड़ेगा, तो फिर कोई मतभेद नहीं रहेगा, ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा, समता आने में की ज्यादा समय नहीं लगेगा। भगवान जब अपना लीला संवरण करने के लिए जब द्वारका में जब अपना दीक्षक नीचे बैठे हैं, उद्धव जी गए हैं, जान गए हैं प्रभु अब लीला संवरण करेंगे। उद्धव जी जाके बैठे हैं तो उस समय भगवान उद्धव जी को उपदेश कर श्रीमद् भागवत महापुराण आखिर में जितना उपदेश है उद्धव को, उद्धव संवाद उद्धव को केंद्र करके समस्त ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। वहाँ कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग आदि योग सब योग वर्णन किए हैं भगवान। हर योग, तंत्र योग, सब योग वर्णन किए हैं। सबको वर्णन करते हैं, सबका श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं भगवान। तो उद्धव जी कह रहे हैं जो भगवान तो सब मार्ग सब पंथा को वर्णन कर रहे हैं और सभी का श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं, सभी ठीक है। भगवान के मुख से सुनना चाहते हैं इसके अंदर श्रेष्ठ कौन सा मत है, जानने के लिए उद्धव जी ने प्रश्न किया। प्रभु आप तो कह रहे हैं सभी मार्गों आप दर्शाए हैं, सब ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इसके अंदर श्रेष्ठ कोई मत है? तो बोलते हाँ श्रेष्ठ मत है। देखो उद्धव, जब विश्व जब सारस्वत्या में थे ना, उस समय पंच पांडव के साथ हम विश्व का दर्शन करने के लिए गए थे, प्रणाम करने के लिए गए थे। तो विश्वदेव के मुखारबिंद से हमने जो सुना है वो तुमको मैं बता रहा हूँ। उसमें भक्ति योग का वर्णन करते हैं, भक्ति योग श्रेष्ठता प्रतिपादन कर रहे हैं। इतना जितना मार्ग बताया गया है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, हठ योग, तंत्र योग आदि जितना योग बताया गया है, उसके अंदर श्रेष्ठ योग क्या है ना, भक्ति योग। हम विश्वदेव के मुखारबिंद से सुन करके तुमको बता रहे हैं। तो ठीक है, उद्धव जी भी जानते हैं, वो भी बृहस्पति के शिष्य है, सब जानते हैं। लेकिन उद्धव जी जानना चाहते हैं कि भगवान अपने मुख से अपना मत अभिमत क्या है, इसके अंदर श्रेष्ठ मत कौन सा है, ये जानने के लिए
वो उत्सुक को लेकर के प्रश्न कर रहे हैं उद्धव जी। तो देखते हैं भगवान खुद नहीं कह रहे हैं कि इसके अंदर श्रेष्ठ कौन सा हमारा मत है ना। तो आखिर में उद्धव जी कहते हैं प्रभु हमने तो सुन लिया, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ इसके अंदर आप जिस मत को श्रेष्ठ मानते हैं आपके मुखार बिंदु से मैं वो सुनना चाहता हूँ। आप भगवान फंस गए हैं, अब हमारा अभिमत तो हमको बोलना पड़ेगा, हम किसको श्रेष्ठ मानते हैं। इतना समय तो फलाना ने कहा, कोई महत पुरुष ने कहा, भगवान वही जो पुराण में ना सब ऐसे शब्द कहे हैं, कोई महत मुख से हमने सुने हैं, महत लोग ऐसे कहते हैं, ज्ञानी लोग ऐसे कहते हैं, भक्तों लोग ऐसे कहते, भगवान ये नहीं कहते, मैं कहता हूँ। देखिए आप पुराण खोल के देखिए, भगवान ये नहीं कहते, मैं कहता हूँ। सब भक्तों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे सर्व समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणो तमहु पंडितम बुधा। लो पंडित लोग ऐसा कहते हैं, लोग ये नहीं कहते, मैं कहता हूँ। ऐसे ही भगवान के जो टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ी ना तो टेढ़ी मेढ़ी वचन। तो उद्धव जी जानते हैं भगवान के मुखार बिंदु से हम सुनना चाहते हैं सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रेष्ठ वचन भगवान का जो है वो क्या है, कौन सा मत को भगवान श्रेष्ठ मानते हैं। तो कहते हैं आपके मुख श्रीमुख से हम सुनना चाहते हैं, इसके अंदर आप जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उसको कहिए। तो भगवान देखते हैं आप तो फंस गए, हमको तो कहना पड़ेगा। तो कहते हैं देखो उद्धव, तुम मेरा मत को जानना चाहते हो तो सुनो, अहं ही सर्वकल्प्यानां सदृशिनो मतो ममो मद्भावो सर्वभूतेषु कायमनो वाक्य वृत्ति भी। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक। इसके बाद कोई उपदेश नहीं, कोई ज्ञान नहीं। इसके बाद भगवान लीला संवरण करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण समाप्त है ना, कोई वाणी नहीं। जैसे गीता में सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज है अंतिम, इसके बाद और कोई शब्द नहीं। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का ये अंतिम श्लोक, अहं ही सर्वकल्प्यानां सदृशिनो मतो ममो, मैं सबके अंदर हूं ऐसे जान करके, मद्भावो सर्वभूतेषु, मेरा भाव को तुम आरोप करो, मैंने सबके अंदर मैं हूं ऐसे भाव को आरोप करके सबको प्रणाम करो, दंडवत करो, श्रद्धा करो, मन ही मन में उसको मान्यता दे करके उसको आदर बुद्धि से लो, उसका दोष मत देखो। ये श्रेष्ठ मत है। अगर तुम मेरा मत जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ अहं ही सर्वकल्प्यानां सदृशिनो मतो ममो मद्भावो सर्वभूतेषु काय मनो वाक्य वृत्ति भी। काय मनो वचन से इसको आरोप करने का चेष्टा हर समय सब जब दोष देखते हैं तो आपको तो धिक्कार देना चाहिए। हमारी बुद्धि कमी के कारण, हमारे अंदर मलिनता के कारण हम उनके दोष देख रहे हैं, हमारे अंदर दोष होने का कारण हम दोष देख रहे हैं। उनका दोष नहीं है तो हम में ये दोष है, ये जान करके अपने आप को धिक्कार देना चाहिए। प्रभु से समाचाचना करना चाहिए, प्रभु हमारे बुद्धि को तुम ठीक कर दो। हमारे बुद्धि देखो दोष दृष्टि आ जाती है, दूसरे का दोष दिखते हैं, अपना दोष दिखते नहीं है। तो फिर प्रभु कृपा करके उसको तदामी बुद्धि से फिर भगवान उनको बुद्धि देते हैं, जिस बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे तो समता आ जाती है। यह साधन का प्राण केंद्र है। सब में प्रभु है जान करके किसका दोष नहीं, सब अच्छे हैं, कैसे भी हो हमसे अच्छा है। और दोष जो है तो प्रकृति गुण है, ये तो आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो सर्वथा निर्दोष है तो आत्मा वो तो भगवान का अंश है, वो तो